नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज मैं पहुंचा हूं सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार का यह क्षेत्र है, थाना क्षेत्र भी सोनिया विहार ही लगता है। और आज इस परिवार की एक व्यथा यह है कि जो बार बार कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, इस लाइन, इस कथक या इस बात पर आज दिल्ली पुलिस का सोनिया विहार का थाना क्षेत्र, या ये कहूँ कि वह आईओ आज कलंकित कर रहा है कि किस तरीके से इस परिवार को, जो परिवार कहीं ना कहीं पीड़ित था, उस पीड़ित परिवार को ही दोषी करार कर दिया। और दोषी भी ऐसा कि अगले दिन जाकर उस परिवार को अपनी जमानत करानी पड़ी। मैं इस परिवार की पूरी बात को एक बार सुनूंगा और एक बार जानूंगा कि आखिर मामला था क्या। आइए विनोद जी, आप यहाँ बैठ लीजिए। क्या नाम है आपका? सतेंद्र कुमार और हरीश कुमार दोनों भाई। हरीश कुमार और सतेंद्र कुमार, वो दूसरी के। सतेंद्र कुमार जी मेरे साथ हैं, इनके भाई हरीश कुमार, इन दोनों का ये मामला था। एक बार मैं पूरी घटनाक्रम को इनके मुंह से सुन लेता हूँ कि क्या घटनाक्रम था। थोड़ा तेज बोलेंगे सर। घटनाक्रम ये था सर, मैं और मेरा भाई गाड़ी लेके आ रहे थे 4 व्हीलर। तो गली के कॉर्नर पे एक लड़का है, उसने मोटरसाइकिल का नाम बताइए। नाम उसका आलोक और मामा। उसने हमारी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगा दी। तो हमने उससे कहा, मैंने कि भाई इस साइड, रॉन्ग साइड को तू लेके आ रहा है तो इस साइड लगा। तो वो कहने लगा ले तू मर, और उसने गाली गुप्ता करी। छोटे वाले भाई ने इस बीच में उसको मार दिया या हटा दिया, जो भी है। तो पड़ोसियों ने वहाँ से समझौता करके हमें घर भेज दिया। हम लोग पहले हाथ आपने उठाया, ये कहना चाहेंगे आप? छोटे भाई ने, अगर मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से अगर हुई भी होगी, तो छोटे भाई ने अगर उसको मार भी दिया था तो पड़ोसियों ने समझौता करके उसको उसके घर भेज दिया था, हमें हमारे घर भेज दिया था। उसके बाद वो मेरे घर आता है और कम से कम 2 घंटे के बाद उसने 10 से 12 लोगों को मेरे ऊपर आके हावी हो गया। मतलब जब ये पूरा मान मनोबल का काम पूरा हो गया, अपना घर परिवार में चला गया, आपके ब्रदर ने मारा, मतलब हाथों से ही मारा, चाटा मारा था? जी, बस एक ही हाथ मारा था। वो कैसे मारा, क्या मारा, चाटा मारा था। बाकी इसके अलावा और कोई हमारी गलती थी नहीं। और दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद जब 8-10 लोग मेरे से आके चिपटे तो मेरे भी चोट लगी। मेरी मदर को उन्होंने 3-3.5 फीट वाले गड्ढे में उधर प्लॉट में फेंक दिया। इनकी पसली में, राइट हैंड की में वो लगा। इन्हों को जब हम लोगों को इन्होंने फ़ोन कर दिया, सामने वाली पार्टी ने कम से कम 6-7 कॉल कर दी पुलिस को। मैंने जो की थी, मैंने 1 कॉल की थी सिर्फ, लेकिन सारी कॉलों की, जो पुलिस वालों की कॉल आ रही थी, वो मेरे फ़ोन पे आ रही थी कि हम यहाँ आ गए हैं, कौन सी जगह है, एड्रेस बताइए, ये बताइए। उसके बाद पुलिस वालों को वहीं आगे उनका घर पड़ता है, गली में एंटर करते में। तो उन लोगों ने जो भी बात है उनके सामने रखी। तो मेरे पास आते हैं पुलिस वाले, ना तो ये पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, बस कहाँ जी, कौन तू है, कहाँ, और ये तेरा भाई है, लेके चले गए। अब लेके चले गए, मेरी मम्मी और पापा वगैरह सब लोग पहुँचे, 2-4 पड़ोसी भी पहुँचे। तो उन्होंने पूछा, भाई अगर दोनों पार्टियों को जैसे भी है हम राजीनामा करा देते हैं, लेकिन नहीं माना। SHO वो आईओ जो तरुण कुमार हैं, उन्होंने क्या करा कि हम दोनों को बंद कर दिया। आप दोनों भाइयों को बंद कर दिया? मतलब ये कहने की बात ये है कि आपके घर पर पहुंचकर उस परिवार ने हमला किया था। कितने लोग थे और उसमें क्या कोई हथियार लेकर भी आए थे? एक हथियार कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि डंडे और रॉड थी। एक रॉड तो इन्होंने, बाबा ने, ये हमारे बुजुर्ग पड़ोसी है, इन्होंने उनके हाथ से छीनी थी। और 10 से 12 लोग थे जिनके नाम मैंने एप्लीकेशन में लिख के दे दिए हैं, जो कंप्लेंट थी। 5 नाम सबको पता है? जी, 5 नाम मुझे पता है, 4। और इसके अलावा जो और लोग थे वो लोग बताएंगे, क्योंकि मैं जिन लोगों को जानता हूँ मैं उन्हीं का ही तो नाम बताऊँगा। जो अज्ञात थे, बाहर के थे, मुझे क्या पता उस बारे में। जी। तो तरुण कुमार जी ने, जो मामा, जो नाम आप बता रहे हो, उस मामा, क्या वो भी उस हमले में शामिल था? हाँ जी, वो भी था, और भी 3-4 जने और भी थे गली के। वो सारे लोग मेरे ऊपर चढ़े थे। जब फिर मेरा भाई आया तो उसको भी बचाने के, जब मैंने कहा किसी के ना लगे, उसको बचाव के चक्कर में ये और ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो गए। क्योंकि 10-12 लोगों के सामने 2 भाइयों की क्या चलेगी, मेरे घर में और कोई था नहीं लड़ने वाला। और मैं एक-एक करके बात करूँगा, सबसे बात करूँगा, पहले एक बार इनसे पूरी बात कर लूँ। जी। तो रात में जब हम रुके तो मम्मी ने उनसे कहा कि मेरे भी चोट लगी है, मेरी कोई सुनेगा या नहीं। तो इनसे वो कहते हैं कि आप खुद जाओ हॉस्पिटल, हम वहाँ से ले आएंगे अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो।
ये पुलिस वालों के जवाब थे इनके लिए। तो इनको ना तो कहीं ट्रीटमेंट दिलवाया, ना इनकी बात सुनी, बस ये कह दिया कि सुबह वहाँ चले जाना। मेरे चोट आई थी 2-4 जगह, ये खरोंचे आई थी और क्या नाम है यहाँ ये नील पड़ा था, वैसे भी चोट लगी थी, गुम चोट थी ज़्यादातर और खरोंचे आई थी, लेकिन पुलिस वालों ने उस चीज़ को कोई ध्यान नहीं दिया, उस बारे में सुना ही नहीं किसी के लिए, हमारी बात ही नहीं सुनी उन्होंने। वो तो सामने वाली पक्ष की सुन रहे थे सर, उसको तो सामने वाले पक्ष की आखिर सुनने का क्या कारण हो सकता है अब ये आपके हिसाब से? क्या एक मिनट मैं इस पर एक करके बात कर लूँ प्लीज, क्योंकि यदि आप सारे एक साथ बोलेंगे तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगा ना, तो एक करके बात कर लूँ। आपका मौका आएगा जब आप बोलना बेइंतहा। हाँ, मैंने कहा जैसे बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं एक ही पक्ष की सुनी गई, पुलिस निष्पक्ष अपना काम करती है, तो ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि एक ही पक्ष की क्यों सुनी गई? उसने जो है कई बार आसपास भी कई लोगों से बोला, 1-2 जनों ने मुझे बताया भी कि हम तो अपना पैसे देके साफ आ गए, सामने वाले अब 7 दिन बाद छूटेंगे। जब जो आदमी ऐसे कह सकता है तो जाहिर सी बात है पुलिस ने कुछ लिया दिया ही होगा जब मेरी बात नहीं सुनी। साफ तौर पर वो जब परिवार यहाँ मतलब जो दूसरे जो विरोधी पक्ष था वो जब मोहल्ले में पहुंचा तो उनका कहना था कि हम तो अपना काम कर आए हैं, अब आपका जो ये वाला परिवार है ये 7 दिन बाद छूटेगा। तो आप कितने दिन बाद जेल से वापस आए? मैं तो अगले दिन जमानत कराई थी, लेकिन तरुण कुमार जी ने एक एडवोकेट का नंबर दिया था मुझे। अच्छा, आयु ने नंबर दिया था अपना वकील का, कि लगे ये सोनिया विहार के ही हैं और ये आपका काम करा देंगे और इतने फाइन लगेगा 2000 रुपये पर बंदे के हिसाब से, और जो वकील की जो फीस है वो देनी पड़ेगी आपको कुछ नहीं करना और जमानत हो जाएगी वहाँ से। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पूरी रात निकल आऊँगा मैं, ये लो फटाफट साइन करो। और प्लेन पेपर पे ही उन्होंने साइन करा लिए, और क्या लिखा, हाँ क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये पूछा ही नहीं हमसे, तो बस ये पूछा कि एड्रेस क्या है, नाम क्या है और फादर नेम जो भी पूछना था बस यही पूछी डिटेल हमारी, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं। ये अधिकतर देखा जाता है कि ब्लैंक पेपर पर दिल्ली पुलिस साइन करा लेती है और ये बात शायद कोई नकारेगा नहीं। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि 2000 रुपये का फ़ाइन लगेगा, फ़ाइन नहीं, क्योंकि इस तरह का कोई फ़ाइन 151 के में जिस धाराओं में इनको बंद किया गया वो 151 है। ये पुलिस की अपनी धारा होती है जिसमें शांति भंग करना कहा जाता है कि जब भी कोई उपद्रव कर रहा है तो उसको शांति भंग करने के लिए इस धारा में बाउंड कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि अब वो मजिस्ट्रेट उसकी जमानत दे या ना दे, ये उसके विवेक के ऊपर रहता है। तो जी अधिकतर 151 में जमानत मिल जाती है कि यदि सामने वाला पक्ष आपको अपोज नहीं कर रहा है, आपका विरोध नहीं कर रहा है। तो पुलिस ने किस तरीके से इसमें मैनिपुलेशन की आप देख रहे हैं, क्योंकि यदि दोनों पक्षों को पुलिस वहाँ भेजती तो शायद ये परिवार भी संतुष्ट होता कि चलिए जेल जाना ही पड़ा, क्योंकि जब विरोधाभास होगा तो जेल जाना स्वाभाविक है और जेल जाना ही पड़ा। या एक इस परिवार से और एक सामने वाले के पक्ष परिवार से एक भी यदि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता तो भी शायद एक परिवार संतुष्ट होता। लेकिन जिस तरीके से एक ही परिवार के दो भाइयों को, एक ही परिवार के दोनों भाइयों को, एक ही परिवार के दोनों भाइयों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत लेनी पड़ी, कहीं ना कहीं यह दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर अपनी एक शंका पैदा करते हैं। मेरे साथ माता जी भी हैं, इनको भी चोट आई थी, एक बार उनसे भी बात कर रहे थे। जी माँ, आज चोट आई थी, मैं इन्हें बचाने के चक्कर में मेरे को भी गड्ढे में गिर गए थे, भीड़ में गिर गई थी, तो मैं भी गई वहाँ थाने। मैंने भी बोला मैं कि भैया यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो एक पुलिस वाला था, उसने कही माता जी सब एक नहीं 2-4 सबकी सुनी जाएगी, लेकिन अब नहीं, सुबह सुनी जाएगी, अपने बच्चों की सुबह जमानत करा लेना कोर्ट में जाकर। आपने पूछा नहीं कि जमानत क्यों? अब वो बताएं कुछ जभी तो, मुझे तो जाने ही नहीं दिया इनके पास तक, बस वहीं एक बैठा था पुलिस वाला। मैंने कहा यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा था, ये पड़ोस का लड़का था मेरे साथ, मैं और गोई गए दोनों अंदर, कोई पुलिस का लड़का था। तो वो बोले कि नहीं माताजी सबकी सुनी जाएगी, सुबह एक क्या 4 भी सुनी जाएगी और अपने बच्चों की जमानत सुबह जाकर करा लेना कोर्ट में, सीलमपुर कोर्ट में। जी हाँ। तो आप अगले दिन फिर पहुंचे जमानत कराने के लिए? हाँ, अगले दिन फिर हम गए थे जमानत कराने के लिए। यहीं वकील ने यहीं बुलवा लिए थे थाने में, थाने से ही वकील फिर इनको लेके वकील को आपने कैसे संपर्क साधा?
हमें क्या पता, ऐसी लड़के ने फ़ोन करा कि वकील यहाँ आएगा 9:30 बजे, यहाँ आ जाना। तो हम जमानतियों को लेके चले गए वहाँ थाने। वहीं उसने अपना जो भी कुछ लेना देना था उनका, जमानतियों का जो लेते हैं आईडी वगैरह, और इन बच्चों की आईडी वगैरह सब ले ली। और अपना वकील चला गया, बोला 2 बजे आ जा, 2 बजे के बाद आ जाना। तो कोर्ट में फिर इसके पापा और जो जमानती थे वो कोर्ट में गए, फिर कोर्ट से छूट के आए। जिस तरीके से अभी मेरी बात हो रही थी आपसे ऑफ कैमरा कि मजिस्ट्रेट ने पूछा कि दोनों भाइयों को आप कैसे ले आए, वो बात आपने नहीं वो बताई। बात ऐसा था सर, जैसे हम कोर्ट में पेश हुए तो वकील साहब ने कहा जी ये जमानत होनी है सर इनकी, और इन दोनों का 751 में आए हैं। तो उन्होंने जब नाम पढ़े और हमारा सन ऑफ और एड्रेस पढ़ा तो मजिस्ट्रेट कहने लगे ये तो दोनों सगे भाई हैं, बेटा तुम्हारा क्या झगड़ा था? मैंने जी हम आपस में कोई झगड़ा नहीं था, हमारा तो दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा था। तो मजिस्ट्रेट ने वकील से कहा कि आप मुझे आईओ का नंबर दो। तो वकील ने पता नहीं क्या क्या 2-4 बातें उनसे मजिस्ट्रेट साहब से कहीं, और कहने लगे कि फिर आप जब आप सारी क्वेरी करके आए हैं आप ही वकील साहब, तो फिर हमारे पास क्यों आए हैं? कहले सिर्फ आपके तो साइन चाहिए। वकील साहब का ये था कि वर्ड वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुल मिला के आईओ का नंबर मजिस्ट्रेट को दिया नहीं। अच्छा, मैंने एक बात और पूछना हूँ कि आपको नंबर वकील साहब का दिल्ली पुलिस के आईओ साहब ने दिया, जो आपके केस के थे, तरुण कुमार जी। तरुण कुमार आपके केस के आईओ है, उन्होंने आपको वकील साहब का नंबर दिया, और वकील साहब ने आईओ का नंबर नहीं दिया। जज साहब जो मजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने उनको नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यही नजर आ रहा है। यही तो मैं ये चाहता था कि अगर चलो हमारी आपस में लड़ाई हुई है, लड़ाई तो देखो जब सामने वाले की या किसी की भी गलती के कारण ही होती है। जब अगर लड़ाई हो रही है तो